हेलो गाइस, आज हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे और साथ में हम इसके नीचे का फ्लेयर अटैच करके अनारकली बना देंगे। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसका कटिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं ब्लाउज का कटिंग करूँगा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट। तो इसकी कटिंग करके और इसके बाद हम इसको अटैच कर देते हैं तो अनारकली हो जाता है, ड्रेस हो जाता है, आउटफिट हो जाता है। तो जिसको ब्लाउज सीखना है ब्लाउज सीख सकता है, अनारकली सीखना है अनारकली सीख सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, जो सीखना है आप सीख सकते हो। तो इस तरीके का किस तरह से कटिंग करके बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो देखिए मेजरमेंट वही है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उसी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। तो इसमें देखिए कितना सारा मेजरमेंट है, इसमें से ही मुझे बनाना है क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाया था जो आउटफिट का, उसी का ये भी बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और पहले हम ब्लाउज का मार्किंग करेंगे। ब्लाउज ये है, ब्लाउज को हम किस तरह से कटिंग करेंगे और उसके बाद इसी ब्लाउज के अंदर अटैच करके हम अनारकली तैयार कर लेंगे। तो ये भी सेम उसी तरह से कटिंग होता है जैसे हम ब्लाउज कटिंग करते हैं। तो देखिए इसमें लेंथ हमको बढ़ा लेना है क्योंकि हमको 15 इंच मिला था जब हम बॉडी लेंथ नापे थे, नेक्स्ट जो भी हमने आउटफिट बनाया था। लेकिन इसमें मैंने 1 इंच बढ़ा के ले लिया है। तो इस तरह से बढ़ा के मैंने मेजरमेंट ले लिया है ब्लाउज के हिसाब से, अनारकली के हिसाब से, क्योंकि इसका वेस्ट जो होता है, वेस्ट का जॉइंट जो होता है वो थोड़ा नीचे रखेंगे तो बेहतर दिखता है। तो लेंथ मैंने 16 लिया है, 0.11 हाफ है, तो उस हिसाब से मैं निशान लगा लिया हूँ। अभी इसको थोड़ा थोड़ा हम बड़ा कर देंगे ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस तरह से दोनों निशानों को बड़ा कर देना है। तो नीचे वाले को आपको बड़ा कर लेना है। आप ब्लाउज समझ के ही इसको कटिंग करना सीखो। आपको अनारकली भी करना हो तो इसी तरह से कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग कटिंग नहीं होता है। तो इसी तरह से किया जाता है, जो भी वेस्ट कट आते हैं आउटफिट वगैरह, तो इसी तरह से कटिंग होते हैं। अनारकली समझो या ड्रेस समझो, जो भी है इस तरह से ड्रेस भी बना सकते हो। अगर लेंथ बड़ा कर दो तो ड्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से कर लेना। देखिए शोल्डर हमारा 14 हाफ है, तो आधे करके हमने निशान लगा दिया 7.25 पे और 1 इंच के करीब मैंने इस तरह डाउन कर दिया। तो इसी तरह से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था कटिंग स्टिचिंग का, जो भी है, अनारकली नहीं था, आउटफिट था वो। तो इसी मेजरमेंट से कटिंग किया था तो फिटिंग बहुत परफेक्ट आया। तो कस्टमर ने दूसरा ऑर्डर दे दिया, तो इसके लिए हम दूसरा बना रहे हैं। तो देखिए हमने नेक का ब्रॉडिंग 3 इंच का लेके इस तरह से स्लोप दे दिया शोल्डर का। तो इस तरह से देना है। नेक को हम और ब्रॉड करेंगे क्योंकि वी नेक बनाएंगे। तो क्योंकि हमको अभी 3 इंच पे लेके और मैंने ऐसा शोल्डर स्लोप दिया, 3 पे लो, 3.25 पे लो, चलता है। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने आधा इंच वहाँ पे शोल्डर को माइनस कर लिया। तो इस तरह आधा इंच शोल्डर को माइनस कर लेना है क्योंकि पीछे से ये बंद गला है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 7 इंच पे मैंने आर्मोल को नापा और वहीं पे हम अपर चेस्ट ले रहे हैं। अपर चेस्ट का वहीं पे लेना है। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है 37, उतने पे निशान लगाना है, फिर आधा इंच बढ़ा के लगा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमको निशान को लगा लेना है। तो इस तरह लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शोल्डर जितना भी है वो जो भी हमने आधा इंच माइनस किया था उससे यहाँ पे आके कम कर लेना है। तो थोड़ा कम कर लेंगे तो बेहतर होगा। वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप लगा के उसके बाद हम इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम एक नेक्स्ट ब्लाउज बनाएंगे इसी फर्मे से, जिसको थोड़ा सा चेंजिंग करके कटिंग करके और उसको प्रिंसेस कट में ही बनाएंगे। तो आप जो है ये समझोगे कि एक ही फर्मे से ऐसा 2 कैसे बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ब्लाउज का, इसके बाद ही बनाने वाला हूँ। तो समझो ये आज आप देख रहे हो वो कल देखोगे। तो उस तरीके से आप देख लेना कि किस तरह से मैंने इस फर्मे को कटिंग करके चेंज करके और ब्लाउज को बनाया है। तो इस तरह से देखिए अभी हमने डार्ट पॉइंट का सेंटर निकाला। तो फुल बस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके और 2 सूत के करीब यानी कि 1.5 इंच के करीब आपको कम कर लेना है और यहाँ आके 1.25 इंच माइनस कर लेना है। और भी तो ये माइनस करने से ये होता है कि जब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाते हैं तो ये बराबर वहीं जाके बैठता है, इसके लिए हम लगाते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैंने 1/4 इंच नीचे की तरफ उतार दिया है। ये उतारने से क्या होता है कि जब हम कटिंग करते हैं तो ये जब जॉइंट करते हैं सीम को तो स्ट्रेट हो जाता है, इसके लिए हमको उतार लेना है। और जो दोनों बस्ट के बीच का सेंटर होता है वो भी बराबर आता है, मतलब उसमें ऐसा रिंकल नहीं आता है, ये बड़ा नहीं होता है, बराबर अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो इस तरीके से करके मैंने ये शेप लगा लिया प्रिंसेस कट का। तो आप जो है इसको ब्लाउज समझ के देख लो या तो फिर अनारकली समझ के देख लो, तो दोनों आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं स्टिचिंग भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है दिखा दूंगा या हो सकता है नहीं भी दिखाऊंगा, मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि अगर वीडियो लंबा हुआ तो मैं नहीं दिखाऊंगा। अभी देखिए मैंने 1.25 इंच का डाट लगाया है और इस तरह से हमने बराबर पे रखा है, जिस तरह दोनों सीम है बराबर कर लिया है। और इस तरह करके एक निशान को लगा लेंगे यानी प्रिंसेस कट को। तो प्रिंसेस कट के निशान को इस तरह लगा लेंगे तो ये बराबर होगा। जो शेप उस तरफ दिख रहा है वही शेप इधर भी लगाना है ताकि जब हम ज्वाइन करें तो इक्वल हो,
एकदम बराबर हो। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जॉइंट करने पे या बबल की तरफ आए या तो वहाँ पे कम हो जाए, तो वो आपको समझ के करना है। और यहाँ पे हम आर्मोल को नाप के चेक करेंगे, छोटा है या बड़ा है या बराबर है। अगर छोटा बड़ा कुछ भी है तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए छोटा आ रहा है, हम थोड़ा नीचे कर लेंगे तो बराबर आएगा। ये 17 इंच आ रहा है, हमारा आर्मोल जो है बॉडी का वो 18.5 है, तो उस हिसाब से हमको 1.5 इंच ये शॉर्ट पड़ रहा है। तो हमको यहाँ पे थोड़ा नीचे उतार लेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अगर आप स्लीव वाला कटिंग कर रहे हो तो इतना बढ़ाना है, अगर आप स्लीवलेस कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा नीचे कर लेना है। तो अभी हम उसके हिसाब से बता रहे हैं, स्लीव के हिसाब से। आपको स्लीवलेस में कन्वर्ट करना है तो आप और नीचे जाके कर सकते हो। तो मैं बाद में इसको स्लीवलेस ही करने वाला हूँ, लेकिन मैं स्लीव के हिसाब से अभी आपको बता रहा हूँ। अगर ये स्लीवलेस करेंगे तो थोड़ा शोल्डर वगैरह और माइनस करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं डाट लगा रहा हूँ, यानी कि 3.5 इंच पे। ये अनारकली है तो इसमें थोड़ा कम डाट लगाना है, यानी कि ब्लाउज़ के हिसाब से थोड़ा कम पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह नहीं लगाना है, क्योंकि वेस्ट में इसके 1 इंच की लूजिंग पे बनता है। कभी भी ये फिटिंग नहीं बनता है, जो ब्लाउज़ का वेस्ट होता है उससे ये 1 इंच की लूजिंग पे आपको बनाना है अनारकली को, तब ये परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सीम को मैंने बराबर कर लिया, यानी सेंटर वाले पार्ट को और प्रिंसेस कट वाले साइड के पैनल को इस तरह बराबर कर लेने से क्या होता है कि जब जॉइंट करेंगे तो बराबर होगा। और जितना उधर सेंटर का पार्ट बचा है उतना इधर माइनस करके और यहाँ पे आगे बढ़ा के जो भी हमको वेस्ट रखना है, 34 आप है तो हमको क्या करना है कि आधा इंच 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। आप बढ़ा के नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्टिचिंग आप करोगे तो साइड में बहुत सारे मार्जिन होते हैं, उसमें से लूज़ करके आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो लूज़ टाइट अपने हाथ में होता है। ब्लाउज़ का फर्मा परफेक्ट कटिंग किया करो, लूज़ टाइट का जो भी मसला होता है उस स्टिचिंग के टाइम पे बराबर कर लिया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से क्रॉस करके मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे 1.5 इंच के करीब हमको यहाँ माइनस कर देना है। तो 1.5 इंच हम माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट एकदम स्ट्रेट दिखेगा। जब भी अनारकली हम स्टिच करेंगे तो बेल्ट जो हम लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे तो जॉइंट जो है सीधा दिखाई देगा। तो इसके लिए इस तरह से माइनस किया जाता है। बैक की लेंथ भी यहीं से निकल जाती है, तो इससे बैक का भी लेंथ निकलता है और वो भी बराबर हो जाता है। यानी जो भी हम वेस्ट पे जॉइंट मारेंगे या ब्लाउज़ का वेस्ट होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तभी अच्छा ब्लाउज़ दिखता है। बहुत लोग को आपने देखा होगा कि साइड झुका हुआ दिखता है, वो झुका हुआ बेहतर नहीं लगता है, वो सही तरीका नहीं है। तो इस तरीके से स्ट्रेट करके ही बनाया करो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखो साइड बंद कर लिया, अब नीचे का भी मैं बंद कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हमको ये प्रिंसेस कट का शेप लगाना है और नेक का निशान लगाना है। तो इस तरीके से आप कर लोगे तो एकदम परफेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैं शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का, तो इस तरह से शेप लगा के कटिंग करोगे तो बराबर होगा। इसी मेजरमेंट पे मैंने पहले एक आउटफिट बना के दिया, एक बार में ही फिटिंग आ गया। चाहिए तो आपको बोलो तो मैसेज अभी दिखाता हूँ कि एक बार में ही परफेक्ट हो गया, कस्टमर खुश होकर लेके चली गई और उसने मुझे दूसरा ऑर्डर दे दिया। तो इस तरीके से होता है, कभी आप किसी क्लाइंट का बनाते हैं तो उसका अगर परफेक्ट फिटिंग होता है तो सेकंड थर्ड सब आपको ऑर्डर मिलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आप किया करो। मेरे तो ये सब पुराने क्लाइंट हैं, लेकिन आप लोग को भी इस तरह से करना चाहिए ताकि आपके पास कोई बनवाने आए तो उसको ये भरोसा हो कि ये बहुत अच्छा काम है। एक बनाने का इरादा हो, 2 बना के जाए, तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से नेक का निशान लगा दिया 9 इंच पे और नेक को थोड़ा ब्रॉड कर लिया। तो इस तरीके से ब्रॉड कर लेंगे तो ये हमारे हिसाब से, इमेज के हिसाब से जो हमको मिला था, यानी कि हमारे ऊपर छोड़ा गया था कि आप अपने हिसाब से इसको अनारकली बना दो वी नेक में। तो मैं बना के अब दिखा रहा हूँ, यानी देने वाला हूँ कस्टमर को। ये मेरे पास क्या है, जो मुझसे काम कराता है मेरे ऊपर ही छोड़ता है पूरा कि आपको जैसे बनाना है आप बना दो, चलेगा। तो मैं बना देता हूँ, बस वो इतना ही आइडिया देता है कि स्लीवलेस चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, कौन से फैब्रिक में चाहिए, यही मेरे पास ऑर्डर आता है और बजट आता है। किस कट में चाहिए मुझे वो भी नहीं आता है कि कौन से कट में आपको करना है। मेरे ऊपर होता है कि मैं कौन से कट में करूं, तो मेरे हिसाब से ही मैं करता हूं। मुझे कस्टमर जो भी मुझे ऑर्डर देता है, जो डिज़ाइनर है वो देता है। कस्टमर से मेरा डायरेक्ट डील नहीं है, वो जो भी मेरा डिज़ाइनर है वो इस तरह का मुझे ऑर्डर देता है। तो वो मेरे ऊपर ही छोड़ता है कि आपको जो भी कट बनाना है बस मुझे इमेज के हिसाब से या अपने हिसाब से आप बना दो। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। शायद आप लोग के पास इस तरह का नहीं होगा, लेकिन आप लोग के पास भी एक दिन ऐसा हो सकता है। अभी देखिए मैं इसको अभी उसमें शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कटिंग करके मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर का सीम है वहाँ पे सेंटर निकाल के और आपको इस तरह से निशान लगा के आपको यहाँ पे सेंटर में एक लाइन मार देना है और उसके बाद कटिंग कर देंगे तो हो जाएगा। इस तरह शेप लगाना है तो शेप लगाओ, सीधा लगाना है सीधा लगाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो मेरे हाथ में होता है उस तरह से लेके मैं इधर उधर करके आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं इस तरह का इस्तेमाल करूँगा। तो आपको इस तरह करना है, शेप में तो कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर करके करना है तो भी कर सकते हो। तो ये
ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्किंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी स्लीवलेस के लिए मैं थोड़ा शोल्डर सीम कम करूँगा तो ऑटोमेटिक और भी ये साइड हो जाएगा, तो दूसरा मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ आइडिया कि इस तरह से कर लोगे तो आपका शेप आपका बेहतरीन हो जाएगा। तो ये इसमें कोई अलग कटिंग नहीं होता है, सिर्फ एक निशान मार देने से आपका कट चेंज हो जाता है। तो प्रिंसेस कट आप कटिंग करना अगर अच्छी तरह से जानते हो तो उसमें कोई भी ब्लाउज का कन्वर्ट करके और बना सकते हो। मैंने आप लोग को पहले भी बोला है। तो अभी तो बहुत भाई लोग जो है सेम टू सेम यही सेम मेरे जैसा बातें कर करके अब बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे पास बहुत आजकल क्लिप आ रहे हैं इधर उधर से कि देखो आपका कॉपी। तो चलेगा, कोई बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हर गली मोहल्ले में मेरा ही काम मेरा मतलब डिज़ाइन को लोग फॉलो करें और वो लोग नया कटिंग सीखें, आराम से करें। इतना डिफ़िकल्ट कटिंग लोग करते थे कि अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तो देख के हैरान हो जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है। तो पता नहीं आप लोग कैसे उसको फॉलो करके और कैसे बनाते हो, सर पे हाथ रख के बनाते हो, क्या करते हो पता नहीं है। लेकिन मैंने जब से स्टार्ट किया है बहुत लोग को ये आसान यानी हो गया है कि मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सब आसानी से हो जाता है। मैं कब कौन से डिज़ाइन को किस तरह से कटिंग कर दूंगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो इसलिए जो है अभी ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ हमें करना है। तो इसलिए जो है आप लोग वीडियो देखते रहो और अच्छी तरह से फॉलो करके आप पहले ये सीख लो, फिर आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फ्रंट को कटिंग कर लिया, बैक को कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बैक को बराबर पे ही रखा है जितना फ्रंट कटिंग किया था, यानी कि सेंटर का सीम देखो मैंने बराबर पे ही रखा है, ठीक है। तो इस तरह से बराबर पे रख लेना है और यहाँ पे आधा इंच आपको बढ़ा लेना है, क्योंकि नेक का डिज़ाइन आपने देखा होगा इमेज में कि किस तरह से मैंने ये देख लो इमेज जैसा भी है उस हिसाब से इमेज को हम फॉलो करेंगे। तो किस तरह करना है, आधा इंच नीचे उतार देना, यानी आधा इंच हमको शोल्डर ऊपर बढ़ा लेना है बैक का। तो कभी भी आधा इंच बढ़ाना चाहिए, तभी जो शोल्डर का सीम होता है जो मतलब जॉइंट होता है, यानी कि जो हम कंधी मारते हैं, तो वो एकदम सही जगह पे बैठता है। डमी पे लगा के देखो या कस्टमर को पहना के देखो या आप खुद पहनो। तो इस तरह से अगर नहीं बढ़ाते हो बंद गलों में जो पीछे से बंद होते हैं तो आपका बराबर नहीं होगा, पीछे की तरफ आपका फ्रंट भाग के जाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर बढ़ा लिया करो। और यहाँ पे जितना हमारा ओरिजिनल शोल्डर है, अब मैं स्लीव्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बाद में इसको कन्वर्ट करूँगा स्लीवलेस में। तो इस तरीके से आपको जितना शोल्डर है उतने पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे कोई माइनस वगैरह नहीं करना है और इस तरह से कर लेना है। अब हमको क्या करना है कि वहीं पे रख के अपर चेस्ट का जो भी हमारा मार्किंग था, यानी कि जो भी हमने अपर चेस्ट था 37, तो उसको 4 से डिवाइड किया था। तो जितना भी हमारा बनता है 9.25 इंच वहाँ पे निशान हमको लगाना है। जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आप वहाँ लगाओगे तो बैग आपका लूज हो जाएगा, आप फिटिंग नहीं आएगा। आप ब्लाउज भी बनाते हो या अनारकली बनाते हो, कुछ भी बैग टाइट होना चाहिए। बैग में क्या होता है कि उभार नहीं होता है, एकदम टाइट बैठना चाहिए। फ्रंट में उभार होता है, फ्रंट को लूज बैठना चाहिए, तब वो बैठेगा। और इस तरह से करने के बाद में आपको यहाँ पे साइड को बराबर करके लेंथ का निशान लगा लेना है। तो जैसे मैंने लगाया वैसे आप लगा लो और लगाने के बाद में अभी हमारा बैक का लेंथ निकल गया। इस तरह से करोगे तो बराबर हो जाएगा। अब हम शोल्डर सीम को यहाँ बराबर कर लेंगे, जो हमने शोल्डर बढ़ा के लिया यानी ओरिजिनल शोल्डर, वहाँ पे इस फ्रंट के सीम को रखेंगे। तो देखिए फ्रंट में गैप आ रहा है, तो यानी कि बैग में देखो गैप आया है, फ्रंट मतलब इस तरफ चला आया है। तो इस तरीके से वहाँ का नेक ब्रॉड हो गया है बैग का। तो कभी भी बैग का नेक ब्रॉड होना चाहिए फ्रंट के हिसाब से। अब फ्रंट का कभी ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर ब्रॉड होता है तो आपके नेक में झोल आएगा, जब भी आप झुकते हो या कुछ भी करते हो तो आपको यहाँ पे लूज लूज दिखाई देगा। तो देखिए मैंने क्रॉस बैग पे हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शेप दे देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप आपको हाथ से देना है। तो अच्छी तरह से इसी जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे दे दो, या फ्रेंच करवा का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो अगर आपसे अगर अच्छी तरह से हो जाता है तो। लेकिन कोशिश कभी भी करो हाथ का इस्तेमाल करो, तभी आपके हाथ में हुनर घुसेगा। हाथ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह सब ये स्केल लगा के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हाथ के अंदर आपके हुनर होगा तो कभी भी काम आएगा और उससे आप नया कर सकते हो। ये फ्रेंच करवा वगैरह से कुछ आप नया नहीं कर सकते। तो जो उसमें बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करोगे, वही शेप लगाओगे। अगर आपको हाथ का इस्तेमाल करोगे तो आपको न्यू न्यू टेक्निक आएगा, न्यू न्यू तरीके आएंगे। तो हो सकता है जो मैं लगा रहा हूँ इससे भी बेहतर आप कर सको। तो देखिए मैंने लेंथ का निशान लगा दिया और एक एक्स्ट्रा लगा दिया। जब हम डाट को क्लोज करेंगे तो वह उसका इस्तेमाल वहाँ करेंगे। तो मैंने नाप के देखा, हमारा जो है 37 के हिसाब से 914 पे एकदम परफेक्ट हमारा था ऊपर, तो छोड़ दिया मैंने। और यहाँ पे जो भी वेस्ट है वहाँ पे निशान लगा के थोड़ा बढ़ा के डाट के लिए हम लगा लेंगे। डाट लगाना ज़रूरी होता है बैग में। बहुत लोग डाट नहीं लगाते हैं, वो सही तरीका नहीं है, लगाया करो। क्योंकि बिना डाट का एक ब्लाउज़ आप बना के देखो और डाट लगा के देखो, दोनों में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा कि क्या फ़र्क है। तो आपको अगर यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके आज ही देख सकते हो, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो।
तो इस तरीके से आप देख के कर सकते हो। अभी हम बैक का निशान लगाएंगे तो जो भी डिज़ाइन है अपने हिसाब से उतार लेना है, अंदाज से उतारो, कोई ज़रूरत नहीं है 3 इंच पे उतारना है, 4 इंच पे उतारना है, 2 इंच पे उतारना है, आपकी मर्ज़ी है जहाँ से बेहतर दिखता है कि अब मैं ये डिज़ाइन को इस तरह करूँगा तो यहाँ बेहतर लगेगा, तो आप उस तरह से समझ के लगा लिया करो। जैसे मैं लगा लेता हूँ, मैं किसी से पूछता नहीं, कुछ समझता नहीं, अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो देखिए जो मेरा डीप है बैक का उतना मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे ड्रॉप शेप का निशान मैं यहाँ लगा दूंगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ, ये मुझे किसी ने बोला नहीं है, कस्टमर भी नहीं बोला है कि यहाँ पे कौन सा शेप देना है, कौन सा बैक देना है, कौन सा स्टाइल देना है, कुछ भी नहीं बोलता है मुझे। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ, और स्टिचिंग करके भी आपको दिखा दूंगा कि मैं यही काम जो कर रहा हूँ उसी हिसाब से मुझे करना है, क्योंकि ऑर्डर में मुझे यही बोला गया है कि बस जो है इसको अनारकली आप बना के दे दो ये कलर में, तो बस मैं बाकी का काम मेरा है, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। इसीलिए मैं बहुत भरोसे के साथ आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ये काम में 1-2 दिन से नहीं हूँ, काफ़ी सालों से हूँ। इसलिए मुझे किसी का तरकीब या तरीका मैं किसी का ले के नहीं करता हूँ। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, आप कुछ भी सर्च मार लो, इंडियन चैनल हो, वेस्टर्न चैनल हो, कहीं भी मार लो, मेरे जैसा कटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए कि मैं अपने दिमाग से करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। तो और इस लाइन में मैं आज से नहीं हूँ, बहुत बचपन से ही मैं इसमें हूँ। तो इसीलिए जो है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप ये भी सोचोगे कि कहीं न कहीं तो सीखे होंगे, कहीं नहीं सीखा हूँ मैं। अगर कहीं सीखा होता तो आपको कहीं न कहीं इसका झलक मिल जाता कि फलाने मास्टर या फलाने सिटी में या फलाने देश में इस तरह का कटिंग होता है। क्योंकि मैं अपने टेक्निक से करता हूँ, अपने तरीके से ही करते आया हूँ। यहाँ तक कि मैंने सिलाई का एक टाका भी निकालना किसी के पास सीखा नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि जब मैंने इतना सब सीख लिया बिना सिखाए, तो मैं आप लोग सीख के तो कितना सारा सीख सकते हो जो आप मुझसे सीख रहे हो। तो इसलिए जो है इसको फॉलो करके सीखो। तो देखो बैक का मैंने कटिंग कर लिया, अब फ्रंट का कटिंग मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से फ्रंट का कटिंग इस तरह से कर लेना है, पहले डार्ट निकाल लेना है, और डार्ट निकालने के बाद में जो आर्महोल का डार्ट है उसको क्लोज़ करेंगे। अब बाद में हम इसको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी फर्मे से हम कल एक ब्लाउज़ बना के दिखाएंगे आपको। फिर वापस इसको कन्वर्ट करेंगे प्रिंसेस कट में, और इसका शोल्डर स्ट्रैप भी कम करके इसी फर्मे से कटिंग करके, और आपको कल के एक वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ स्लीवलेस ब्लाउज़ बना के। तो आप देखो मैं एक ही फर्मे से किस तरह से कर लेता हूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी लड़की का बनाना है जिसका मैं बना रहा हूँ। वो लड़की है लेडी है पता नहीं है, मुझे तो मेजरमेंट आया उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे ये कर लेना है। तो किस तरह से आप सोचोगे कि इस फर्मा से वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसा नहीं है। एक फर्मा आपके पास कोई भी है उससे कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो इसके लिए दूसरा भी कटिंग कर सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि भाई इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, आप लोग नहीं करते हो वो गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना चाहिए। तो देखो मैं इस तरह से पहले आर्महोल को इस तरह सेट कर लिया, और सेट करने के बाद में अब इसको क्लोज़ कर दूँगा और हम शोल्डर के सीम को कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट एकदम आराम से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कटिंग इतना मुश्किल नहीं है। बस आप समझ और दिमाग का इस्तेमाल करोगे। आप तो देख रहे हो, मैंने तो ऐसे ही बस इमेजिंग कर कर के करता हूँ। आप लोग तो देख रहे हो, मैं तो बिल्कुल देखे हुए बिना देखे करता हूँ। तो इसलिए जो है आप लोग को बराबर समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोग को इसमें कुछ भी गलत ऐसा लगता है तो आप अपना दिमाग लगा के सुधार के कर सकते हो, यानी मेरे से बेहतर जा सकते हो। तो इस तरीके से आप कटिंग करके देख लिया करो। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे शोल्डर को माइनस कर दिया, थोड़ा सा आधा इंच के करीब ही किया है, क्योंकि मुझे इसका एजिंग शोल्डर के करीब लेके जाना है, आर्महोल के करीब। यानी कि बिल्कुल बीच में जो रोकते हैं वो स्लीवलेस अच्छे नहीं दिखते हैं, और मैं स्लीवलेस बनाता हूँ तो बिल्कुल आर्महोल के करीब में रखता हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये नेक ब्रॉड भी दिखे और अच्छी जगह अच्छी तरह से सीम दिखाई दे। तो देखिए मैं अपने तरीके से यहाँ पे आधा आधा इंच के करीब माइनस कर लिया। तो ये हमारा स्लीवलेस हो गया। तो स्लीवलेस का इस्तेमाल मैं इतना ही करता हूँ, ज़्यादा मैं ऊपर की तरफ नहीं जाता हूँ, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो यहाँ शोल्डर और भी कटिंग कर सकते हो। तो जितना कटिंग करोगे उतना ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपके ब्लाउज में कोई फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको बोल रहा हूँ ये कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आपको जितना चाहिए कर सकते हो। अब देखिए मार्किंग को हम यहाँ चेंज कर देंगे। पहले हम इसको चिपका लेंगे, और उसके बाद में जो भी हमने शोल्डर का सीम लगाया है अभी ये बाहर चला गया आर्महोल की तरफ, तो हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो सेंटर में कटिंग करेंगे तो ये बराबर अच्छा दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, इसलिए सेंटर में कटिंग करना है। लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो कटिंग करने वाला हूँ, जो भी मैं इस पर बॉर्डर लगाऊंगा सिलूंगा, तो इसमें मुझे ये छुप जाएगा, तो इससे कुछ फ़ायदा मुझे नहीं होने वाला है। ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट मुझे सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैंने चेंज करके दिखाया कि आप प्रिंसेस कट में भी मैं कर सकता था, लेकिन ऐसा मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि ये कटिंग कोई मुश्किल नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा अलग अलग तरीके से कटिंग करके अलग अलग वीडियो बना बना के बहुत सारे दिखाते हैं, मैंने भी दिखाया है बहुत
बहुत सारा, लेकिन मैं आप लोग को अब ईज़ी तरीका बताना शुरू किया हूँ, क्योंकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हाँ ये कटिंग बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से कटिंग करके मैंने रख के दिखा दिया, देखो किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाते हैं। बहुत लोग का ये डिमांड होता है कि कपड़े पे किस तरह कटिंग किया जाता है। आप फर्मा तो फिक्स कटिंग करते हो, लेकिन कपड़े पे किस तरह करते हो वो हमको पता नहीं चलता है। तो इसलिए मैं रख के दिखा रहा हूँ। पूरा का पूरा पेपर इस पर बिछा देता हूँ। ये देखिए लाइनिंग है, मैंने ऐसा फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके इस तरह से 4 फोल्ड किया है मैंने, यानी कि ये 4 पल्ले हैं। तो इस तरह हम कटिंग करेंगे तो ऐसे 4 पीस निकलेंगे बैक के, यानी कि डबल लाइनिंग निकल जाएगा और डबल ऐसा, मतलब सब कुछ ये डबल डबल होगा। इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इस तरह बिठा लिया, ये सारे पार्ट इतने में दूर में ही आ गए एक ही बार में। तो इस तरह से आपको बिठा के चेक कर लेना है, और जहाँ भी बिठा रहे हो आपको परफेक्ट मार्जिन जो है मिलना चाहिए, उस हिसाब से आपको बिठा लेना है और उसके बाद मार्किंग करके कटिंग कर देना है। तो बिल्कुल ईजी है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप चाहिए तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जानते हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जो है ये ज़रूरी है सब बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब ज़रूरी है बताना, ये तो कोई भी कर लेता है। मेन तो आपको सीखना चाहिए कि फर्मे किस तरह कटिंग होते हैं, किस तरह से हम कटिंग अच्छा करेंगे तो अच्छा मास्टर बन जाएंगे, या अपने घर के लिए भी बनाना है तो कैसे अच्छा ब्लाउज हम बना के फिटिंग वाला खुद पहन सकते हैं या किसी को पहना सकते हैं। तो मेन तो होता है ये स्टिचिंग कटिंग, तो बहुत ही आम बात है, ये तो कोई भी कर लेता है। इसीलिए मुझे सिलाई वीडियो बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग सिलाई करना जानते हैं, कटिंग करना बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं वो सिखाना चाहता हूँ जो लोग कम जानते हैं, और इसीलिए जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये फर्मे कटिंग करता हूँ, क्योंकि फर्मा कटिंग करना आसान नहीं होता है और परफेक्ट कटिंग करना तो बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो इसलिए मैं परफेक्ट कटिंग आपको बताता हूँ। आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो तो आप लोग एक फर्मा मेरा ट्राई करके, यानी कि मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप लोग देख सकते हो। तो अभी तो यूट्यूबर लोग के बहुत लोग मेरा कॉपी करना चालू कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी लगने लगा है कि मेरा कटिंग बेहतर है, आसान है, तो अपने अपने जो भी वो कोचिंग वगैरह चलाते हैं वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे बहुत सारा लिंक आता रहता है, तो मुझे पता है। आज भी सुबह आया था एक भाई का जिन्होंने स्लीव्स कटिंग किया, तो उनके वीडियो पहले के अलग थे, वो भाई खुद बोल रहे थे कि अलग थे, अभी अलग वो कटिंग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, इसी तरह से मेरा कटिंग अगर लोगों में जाता है और लोग खुद फैलाते हैं तो और अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन सारे कटिंग को छोड़ के लोग मेरे कटिंग को अपनाएं, ताकि मुझे इतनी संतुष्टि तो मिले, मैंने कुछ छोड़ के इस दुनिया से गया, तो मुझे ये इसमें ही खुशी है। तो इसीलिए जो है आप लोग बिंदास कटिंग करो, कोई बात नहीं है, कॉपी आप करो, कुछ भी करो, आप करो, बस करो, मुझे वही चाहिए, आप लोग करो। अगर मुझे इतना छुपाना होता तो मैं वीडियो ही क्यों बनाता, किसी को क्यों शेयर करता। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि कोई कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना है कि आप लोग जो है ईमानदारी से और अच्छी चीज़ें सिखाओ सबको, ताकि अच्छा मतलब सब कोई बन सके। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर सिखा रहा हूँ तो मैं सबको सिखा पाऊँगा। हो सकता है आप लोग के ज़रिए मेरा ये कटिंग लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो इसलिए जो है आप लोग इस पे लगे रहो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैं मार्किंग के साथ कटिंग कर रहा हूँ। मेरा टेक्निक अलग इसलिए है कि मैं अपने दिमाग से ही करता हूँ, इसीलिए आपने कहीं नहीं देखा होगा और न देख पाओगे, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। क्योंकि आप लोग सर्च मार लो, जो भी वीडियो आपको जो भी ऐसा लगता है, कोई मास्टर हो, इंडिया में हो, बाहर हो, आप मैचिंग करके देख लो, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मार्जिन किस तरह छोड़ रहा हूँ। तो जहाँ पे आपको जितना सिलाई पकड़ के छोड़ना है, यानी पकड़ के सिलाई करना है, उतना छोड़ना है। और साइड में मैंने देखो 1 फुट पट्टी के बराबर छोड़ा है, यानी वहाँ पे मार्जिन छोड़ा जाता है ज़्यादा लूज टाइट के हिसाब से। तो आपको साइज़ बढ़ाना है, आपको कोई भी साइज़ बना रहे हो, समझो ये 40 का साइज़ है, 42 में कन्वर्ट करना है, तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए छोड़ा जाता है। आपको अगर 38 में लेके आना है तो आप वहाँ पे दबा दो आधा इंच, ऑटोमेटिक ये कम हो जाता है। हर साइज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग फर्मे कटिंग होने चाहिए। तो आपके अंदर अगर वो हुनर है तो आप समझ के 19-20 करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। डार्ट पॉइंट नीचे ऊपर होता है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, और जो भी साइड से होता है वो भी कर सकते हो। शोल्डर और डार्ट पॉइंट के बीच का जो एरिया होता है, इसकी लंबाई पे बराबर ध्यान दो। अगर आपको ज़रा भी ये बड़ा होता है तो आपके ब्लाउज में अल्टर आना ही आना है, तो और शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा।
उस पे आपको ध्यान ज़रूर देना है। तो देखिए अभी पैनल एक कटिंग करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से ये पैनल की कटिंग करते हैं। तो एक लाइनिंग मैं काट के आपको दिखा देता हूँ। मैं फ़ोल्ड किया हूँ, तो इस तरह से हम पैनल में कटिंग करेंगे लाइनिंग को। तो जितना भी बॉडी का पार्ट है उतना हम माइनस करके यहाँ जो भी लेंथ रखना है यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको लगा लेना है। तो इस तरीके से करने के निशान लगा लेंगे और जो लेंथ है उसका निशान लगा के हम यहाँ पे जितना भी घेरा निकलता है लाइनिंग में उतना लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सेंटर वाला अगर ज़्यादा भी है तो साइड में कम भी निकलता है तो कोई बात नहीं, हिप पे ये बस लूज होना चाहिए। देखिए 36 के हिसाब से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हम 6 पार्ट में कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना है, यहाँ चेक कर लेना है कि कितना घेरा हमारा यहाँ निकल रहा है। इसी हिसाब से सेंटर के पार्ट का घेरा यहाँ पे निकाल लेना है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही निकाल के कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि इस तरह से कटिंग करोगे आपका फैब्रिक अगर भरपूर है तो बढ़ा के भी कर सकते हो, कुछ ऐसा मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से करके लाइनिंग का पार्ट है इसलिए मैं कम घेरे वाला कटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं ऊपर वाले पार्ट को यानी कि मेन पार्ट को कटिंग करके बना दूंगा। तो मैं सिर्फ इतना ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि आइडिया के लिए आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो गया तो मैं इसको अभी ख़त्म करने की तैयारी में हूँ। तो किस तरह से ये कर लेंगे, यहाँ पे हिप चेक कर लेना है। तो वेस्ट वाले पार्ट से नीचे 6 इंच आके हम हिप भी चेक कर लेंगे और लंबाई भी इस तरह से दोनों को बराबर करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो बराबर हो जाता है। तो इस तरह से आप कर लोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 6 पार्ट कटिंग कर लो और कटिंग करने के बाद में ये लाइनिंग हो जाएगा। और फिर आपके पास जितना फैब्रिक है आपके पास मतलब मेन फैब्रिक, उसको आपको चाहिए तो कम पैनल में, ज़्यादा पैनल में डिज़ाइन के हिसाब से किया जाता है। तो मैं आगे इसका मैं 6 पैनल नहीं कर पाऊँगा, मैं 3 पैनल में कर रहा हूँ और पीछे 4 पैनल में करके मैं कटिंग कर दूँगा। यानी मेरे पास कपड़ा है उसको यूज़ करके मैं कर लूँगा। तो इसके लिए कोई तरीका नहीं होता, आपको जैसे चाहिए वैसा कटिंग करके बना सकते हो। तो तरीका ये है लाइनिंग कटिंग करने का कि इस तरह से लाइनिंग पैनल में ही कटिंग करोगे तो अच्छा रहेगा। बिना पैनल का लाइनिंग आपको नहीं डालना है, क्योंकि वहाँ पे हिप पे जाके टाइट हो जाएगा तो आपको अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। तो देखो यहाँ पे कपड़ा मेरा कम था तो इस तरह से मैंने घेरे को कम कर लिया है। तो आपके पास अगर ज़्यादा है तो पूरा का पूरा जितना है उतना लिया करो। तो इस तरह से लेके कटिंग कर लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाता है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई इसमें झंझट नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें एकदम ही सिंपल होता है, कुछ नहीं होता है। इसी तरह से स्कर्ट कटिंग होते हैं और उनके पैनल कटिंग होते हैं। देखो मैंने कटिंग करके स्टिचिंग कर लिया है, आपके सामने है। देखो किस तरह से मैंने बना लिया है। क्योंकि इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसका वीडियो शूट करूं, बहुत अर्जेंट था तो इसलिए मैं बना के भेज रहा हूं। इसका चूड़ीदार भी मैं एक वीडियो अलग से बना के आपको चूड़ीदार भी दिखा देता हूं, जो मैंने बनाया है उसका वीडियो बनाया वो भी मैं दिखा देता हूं। इसका स्टिचिंग का नहीं दिखाया, उसका स्टिचिंग का शायद मैं दिखा दूंगा। तो इसका चूड़ीदार भी दिखा दूंगा। और मैंने बोला कि एक इसी नाप का एक ब्लाउज है जो मैं कल के वीडियो में डालने वाला हूँ, तो आप कल भी वो वीडियो आप देख लेना। अगर ये आपको मेरा कटिंग, मेरा स्टिचिंग या जो भी आपको है मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। मैं चाहता हूँ कि इतने सारे वीडियो आप लोग को डाल दूँ कि आप लोग देख के ही हो जाओ कि जो भी आपको चाहिए सब मिल जाए। लेकिन अभी मैं इतना नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ, तो उस तरीके का प्रॉब्लम है। तो देखो मैं डमी पे भी लगा दिया और डमी पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिख रहा है। ये जॉइंट देखो आपको कितना स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेस्ट का जो भी हम शेप लगाते हैं तो 1.5 इंच जो माइनस करता हूँ ये वही काम करता है। और बैग में भी मैंने मार्किंग किया था तो थोड़ा उतारा था, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन देखो किस तरह का फिटिंग आया है। हालांकि ये मेजरमेंट का हमारा वेस्ट नहीं है, ये डमी का वेस्ट कम होता है और ये हमने बनाया है, ये 34-35 के करीब है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा अलग आपको फिटिंग मिलेगा। या मैं एकदम परफेक्ट अगर मेजरमेंट का होता है इसके डमी का तो एकदम चिपक के होता। लेकिन फिर भी जो भी है आप लोग देखो। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।